हेलो जी, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो स्वस्थ है वही तो व्यस्त है। तो आज है देवठान वाली जो एकादशी होती है, तो उसी की पूजा करेंगे। उसी का जो बनाते हैं हम, किस तरह से उसकी पूजा करते हैं, किस तरह से ये एकादशी मनाते हैं, वो चीज़ मैं आपके सामने शेयर करूँगी। तो आशा करती हूँ आज का जो ब्लॉग है वो आपको अच्छा लगेगा। और देखिए, आज के जो ब्लॉग की स्टार्टिंग है वो मैं कर रही हूँ शाम 4 बजे से। तो शाम के 4 बजे से स्टार्टिंग करने के बाद अब हम बनाएंगे देवठान, मतलब जो जहाँ जैसे हमारे यहाँ पर बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले जो मेरे पुराने ब्लॉग हैं उनमें भी मैंने ये चीज़ शेयर करी है आप सभी के सामने। मैंने बताया कि हम किस तरह से ये देवठान जो एकादशी होती है, मेरे घर पर भी इसी तरह से होती है। यानी कि मेरे मम्मी पापा के घर पर भी हम लोग इसी तरह से मनाते हैं, और यहाँ पर भी हम इसी तरह से एकादशी की पूजा करते हैं, देवठान वाली जो एकादशी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये 2 चीज़ें भिगो दी हैं, और ये है गेरू और ये है खड़िया। तो गेरू और खड़िए से हम यहाँ पर बनाएंगे। उस दिन से शादियाँ शुरू हो जाती हैं, तो इसीलिए ये मनाया जाता है कि सब अपने अपने देवताओं को उठा लो और शादियाँ स्टार्ट कर दो, खूब सारी सेलिब्रेशन करो, सब शादियाँ करो, मस्त रहो, खुश रहो। तो वही चीज़ मैं आपके सामने शेयर करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का घर पे आ गई हैं फिर से हमारी जेठानी रानी, अचानक से सरप्राइज मिला है तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, ये आ गई हैं तो अच्छा लग रहा है। तो अब मिलकर दोनों बनाएंगे देवठान। अब इन्हें लगाऊंगे हिले से तो यहाँ पर दीदी आ गई थी अचानक से, घर में किसी को भी नहीं मालूम था कि ये आ रही हैं। और आने का एक इनके पास कारण भी था कि इनकी जो मौसी जी हैं वो एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो ये उनको देखने के लिए आई थी हॉस्पिटल। तो फिर पास में घर पड़ता है, तो ये वापस गाजियाबाद ना जा कर के इधर की तरफ निकल आई थी। बोल रही थी कि त्यौहार भी है, आज देवठान एकादशी भी है, तो मैं त्यौहार घर पर ही कर लूँगी, वहाँ पर फिर अकेले अकेले करती हूँ तो वो वाला मज़ा नहीं आता। तो इसलिए ये यहाँ पर इस तरफ घर की तरफ निकल आई। तो मैं भी बड़ी खुश हो रही थी कि चलो अब आप आ गए हो, तो अब मिलकर दोनों देवरानी जिठानी क्या करेंगे, देवठान बनाएंगे। और फिर उसके बाद हम दोनों ही, क्योंकि मैंने पहले से ही खड़िया और गेरू भिगो रखे थे बनाने के लिए दीवार पर, तो देखिए इस तरह से हम लोग बनाते हैं यहाँ पर अपने घर पर देवठान। नीचे पैर वगैरह बनाते हैं इस टाइप में, और ऊपर वो कृष्ण भगवान की तस्वीर बनाते हैं। जिस पर जैसी आए वैसे ही बनाते हैं, तो हम इस तरह से बनाते हैं। आप कैसे बनाते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर बनाते हैं, वैसे तो पहले तो मतलब शकलकंदी और सिंगाड़े का भोग लगाते थे हमारी ससुराल में, लेकिन अब सासू माँ कुछ सालों से दूध के जवे ही बनवाती हैं, क्योंकि यहाँ पर सबके दूध के जवे बनते हैं। मेरे पीहर में भी दूध के जवे का भोग लगता है, तो इसलिए सासू माँ ने कुछ सालों से दूध के जवे बनाने स्टार्ट करा दिए हैं। तो देखिए, एक तरफ मैंने कुकर में रख दी हैं शकलकंदी और सिंगाड़े उबालने के लिए, और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ दूध के जवे। तो जवे मैं थोड़े से ही बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा कोई खाता नहीं है दूध वाले। मसाले वाले तो सब भी खा लेते हैं, लेकिन दूध वाले थोड़े कम ही पसंद करते हैं, बड़े भी और बच्चे भी। इसी बीच किचन में हो गए बहुत सारे बर्तन, जिन्हें मैं लगी हूँ साफ़ करने के लिए। और थोड़ी देर में आ गई हैं दीदी ऊपर से, तो वो कुछ लेने के लिए आई थी, तो उसी का हंसी मजाक यहाँ पर चल रहा है। इतने सारे बर्तन मांजने के बाद फिर से किचन में इतने सारे ही बर्तन हो गए, तो जो दीदी ने साफ़ कर दिए हैं। फिर उसके बाद जो हमारा देवठान का जो दिया था, मैं उसकी तैयारी में लग गई हूँ। तो देखिए, हमारे यहाँ पर मिट्टी का दिया जलाते हैं देवठान के आगे जब पूजा करते हैं। तो दिया तो हम लोग पहले ही जला देते हैं, लेकिन जो उठाते हैं वो थोड़ा लेट ही उठाते हैं। यहाँ पर सारा काम वगैरह करके, रात का खाना वाना बना करके ना, और सबसे बाद में ही उठाते हैं देवठान को। तो यहाँ पर दीदी लगा रही हैं यहाँ पर दिया, और दिए पे पहले हमें क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर गेहूं के दाने डालते हैं। गेहूं के दाने डालकर उसके ऊपर दिया रखते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा भोग बनाते हैं हम उसे भी साथ के साथ निकाल कर सबसे पहले अलग रख देते हैं, फिर बाद में आराम से सारा काम करके तसल्ली से तब हम देवठान उठाते हैं। तो ये हमारे तो आज ले आए थे बाज़ार से पनीर, क्योंकि अब बन रहा है। तो दीदी यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हैं, तो इन्होंने काटा है फटाफट से पनीर, और मैंने लगाया है तड़का। तड़का मीन्स मैंने सब्ज़ी छोंकी है मटर पनीर की, और दीदी ने पनीर वगैरह काट दिया था, मसाला तैयार कर दिया, तो मैंने फटाफट से पनीर की सब्ज़ी यहाँ पर बना दी है। होता ये है कि अक्सर जब हम देवरानी जिठानी मिलते हैं ना, तो किचन में काम कम और बातें ज़्यादा होती हैं। अक्सर हमारा खाना लेट भी हो जाता है।
बातों बातों में खाना इतना लेट हो जाता है कि बस पूछो ही मत। एक तो हमारा हंसी मजाक जो होता है ना वो नहीं ख़त्म होता रसोई में। चाहे कोई भी त्यौहार हो हमेशा ऐसा ही होता है कि दोनों का जो हंसी मजाक होता है वो स्टार्ट हो जाता है। बच्चे भी राउंड मारने लगते हैं कि भाई खाना लेट हो गया, बनाओ जल्दी से, लेकिन हमारी बातें हैं वो ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो किस किस के साथ ऐसा होता है, अक्सर जब देवरानी जिठानियाँ मिलती हैं, दूर जो रहते हैं फिर मिलते हैं ना, तो सारा जो समय है वो बातों में ही निकल जाता है, इसी तरह से हंसी टिटौली में। तो वही सब हमारे साथ भी हो रहा है। तो यहाँ पर दीदी लगा रही हैं आटा और मैंने बना दी है सब्जी। तो इस तरह से हमारा जो खाना है वो रसोई में तैयार होता है इस हंसी मजाक के साथ। तो मैंने फटाफट से रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी हैं और मेरी जो सब्ज़ी थी वो भी बन करके ऑलमोस्ट तैयार ही हो गई है। तो दीदी ने इसमें डाला है हरा धनिया। तो मैं इनसे बोल रही थी कि पहले ना हरा धनिया डालकर सबसे पहले बच्चों को खिला दो, उसके बाद बड़ों को, फिर हमें पूजा भी करनी है। ऊपर से सासू माँ भी शोर मचा रही थी कि भाई देवठान उठा लो जल्दी से। और पर हम दोनों के कानों पे तो जूं ही नहीं रेंग रही थी ना, क्योंकि हमें तो अपनी बातों से फुर्सत नहीं है। फिर भी हमने अपना काम जल्दी जल्दी से ख़त्म करा, क्योंकि देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो समय से ही अच्छे लगते हैं और बड़ों का जो कहना होता है ना वो भी थोड़ा सा, जो अगर वो सही बोल रहे हैं तो भी सुनना भी चाहिए। तो फिर दीदी ने खिलाया बच्चों को फटाफट से खाना और फिर उसके बाद खाया है बड़ों ने खाना, यानी कि हस्बैंड ने, जेठ जी ने और सासू माँ ने। फिर सबसे लास्ट में मैंने और दीदी ने यहाँ पर खाया था खाना। और खाना हमें आज, क्योंकि इशिका जो थी ना वो आई नहीं थी, उसने बोला कि उसको नहीं जाना, कुछ काम था स्कूल वगैरह का, तो वो इनके साथ नहीं आई थी। तो आज हमें खाना खिलाने की जो ड्यूटी थी वो लग रही थी आरव की। तो यहाँ आरव हमें खाना खिला रहा था और हम देवरानी जिठानी सबसे लास्ट में खा रहे थे खाना। खाना खाने के बाद फिर हमारी बारी आती है देवठान उठाने की। तो देखिए यहाँ पर ना हम लोग पूजा के लिए लग चुके हैं, तैयारी हो गई है। तो सबसे पहले अपना आसन ग्रहण करा है सासू माँ ने और उनके साइड में लग गई हैं हम दोनों बहुएं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर कुछ इस तरह से देवठान के जो गीत हैं वो गाए जाते हैं। हालांकि ये गीत मुझसे नहीं आता है, हमेशा सासू माँ ही गाती हैं। पीछे की 2-4 लाइनें आती हैं मुझे, जो होती है ना, उठो देव जागो देव, ये वाली। तो इस तरह की लाइनें ही आती हैं, बाकी मुझे नहीं आता है। तो आप किस तरह से देवठान उठाते हैं, कौन सा गीत गाते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पीछे से आए देवठान, पांचों पांडव छठे नारायण, पीछे से आए देवठान। आ जाओ मालन के देवता, चलो क्या करवा दो किसको आपके साथ। तो इस तरह से हमने अपने देवठान, अपने देवता उठा लिए हैं। जो हमारी एकादशी की जो देवठान है हमने इस तरह से उठाए हैं। आप कैसे उठाते हैं, आप क्या गीत गाते हैं, कैसे अपने देवठान उठाते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और फिर उसके बाद दीदी ने यहाँ पर लगा दिया है भोग और हम लगाते हैं इस तरह से अपने जो दूध के जबे बनाए थे और शकलकंदी सिंगाड़े का भोग लगा करके। हमारे सुमालों के देवता। और इसी के साथ इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पर ख़त्म। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में कल सुबह के में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।